हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्लेट्स व्हील्स एंड लाइफस्टाइल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने इंटीरियर डिज़ाइन का व्लॉग लेके आई हूं। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है हमारे लिए और शायद आपके लिए भी हो। सो आपको शायद टाइटल से पता चल गया होगा, थंबनेल से, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। सो आज का जो वीडियो है वो हमारे बेडरूम का टूर होने वाला है। सो जो हमारा 2 BHK फ्लैट है, ओके, इन डोंबिवली ओनली। सो आज मैं आपको हमारे खुद के बेडरूम का, मतलब मेरे और रोहित के हमारे बेडरूम का आपको पूरा टूर देने वाली हूँ। कुछ 6 महीने पहले हम लोगों ने ये सिर्फ हमारा बेडरूम एक पर्टिकुलर डिज़ाइन किया था। सो वी थॉट कि हमें अपना बेडरूम भी लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स के घर तो हम लोग हमेशा करते हैं, पर वी गॉट अ चांस टू डू आवर ओन बेडरूम। पूरा घर भी जैसे जैसे बनेगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी, पर पहले हम लोगों ने हमारा बेडरूम किया है। तो ये जो बेडरूम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, मैंने और रोहित ने बहुत महीनों से हम लोगों ने इसके बारे में प्लानिंग की थी। जैसे मतलब क्लाइंट्स के घर में हम लोग कुछ कलर्स यूज़ करते हैं, समटाइम्स क्लाइंट को पसंद नहीं आते, बट वी पर्सनली लाइक इट टू मच। पर आई थिंक क्लाइंट उतना इमेजिन नहीं कर पाता है, इवन इफ इंसिस्ट देम। सो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें आज बताने वाली हूँ कि जो आप अगर लैमिनेट की दुकान में देखेंगे या कहीं शोरूम में देखेंगे, सिर्फ आपको शीट्स दिखती हैं, तो आपको मे बी वो इतनी कन्विंसिंग ना लगे। पर जैसे मैं आपको आज अपना बेडरूम दिखाने वाली हूँ, सो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल वो लगने के बाद कितनी अच्छी दिखती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग इस वीडियो आगे ब्लॉग का टूर का स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अवर वीडियोज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टूर। सो ये है हमारा बेडरूम। बहुत स्पेशलिटी चीज़ें हैं हमारी इस बेडरूम में, बहुत कुछ बोलने जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा रोहित का खुद का बेडरूम है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे डोर की तरफ से। ओके, तो रोहित, डोर से स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा डोर बेडरूम का, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने इसका फ्रेम नया किया है। जो मेन लैमिनेट था, ब्राउन लैमिनेट वुडन, वो हम लोगों ने इस डोर को लगाया है। एंड दिस इज़ द मेन लैमिनेट ऑफ दिस बेडरूम। ओके, दिस इज़ द मेन कलर ऑफ दिस बेडरूम। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे एक वर्टिकल ग्रूव और 2 हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स दिए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये ब्रास फिनिश का ये हैंडल लगाया है। मेरी लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ एक निश हुआ करता था, जो कि पहले यहाँ पे सिर्फ बिल्डर ने एक टैप दिया हुआ था वॉशिंग मशीन रखने के लिए। सो वी मूव्ड आवर वॉशिंग मशीन टू द कॉमन एरिया, ताकि सब एक्सेस कर सके, बिकॉज दिस इज़ अ मास्टर बेडरूम। हमारे दोनों बेडरूम्स ही मास्टर बेडरूम है। सो दिस वॉज वन ऑफ द मास्टर बेडरूम। सो क्योंकि मास्टर बेडरूम में वॉशिंग मशीन रखेंगे तो सिर्फ हम लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। सो वी थॉट कि उसे बाहर शिफ्ट करना चाहिए, सो दैट एवरीबडी कैन यूज़ इट। यहाँ आप देखेंगे, सो दिस निश वी गॉट, ये कुछ 15 या 18 इंच की निश थी जो हमें मिली है, डेप्थ में बता रही हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने जो कलर यूज़ किया है वाइट और ब्राउन में है। ओके, थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 डोर्स है, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे पीयू फिनिश किया है, वाइट में, ऑफ वाइट में पीयू फिनिश दिया है। और ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे कटआउट्स क्रिएट किया है। सो बेसिकली दिस एरिया इज़ फॉर कीपिंग आवर यूज्ड क्लोथ्स। जैसे कि आपको, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने हमारे इससे पहले की वीडियोस भी देखे होंगे। हम लोग यूज्ड क्लोथ्स के लिए एक स्पेशल जगह करते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू कीप इट हैंगिंग लाइक दिस ऑन द डोर। सो योर डोर इज़ वेरी क्लियर, नीट एंड क्लीन। ओके, और यहाँ आपके कपड़े भी आ जाते हैं और वो दिख के भी नहीं आते। और बिकॉज ऑफ दिस CNC कट डिज़ाइन वेंटिलेशन भी मिलता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। मैं आपको दिखाती हूँ। सो इस तरीके से ये स्पेस है। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे हुक्स दिए हुए हैं जस्ट टू हैंग द यूज्ड क्लोथ्स। ओके, यू कैन हैंग योर अम्ब्रेलाज और योर बैग्स, एनीथिंग लाइक दैट।
ओके, कुछ 4 फुट की जगह है ये, सो पैंट शर्ट्स इजीली हैंग हो जाते हैं। नीचे आप देखेंगे तो हम लोगों ने 2 कंपार्टमेंट्स किए हैं टू कीप आवर शूज़। ओके, शूज़ देखेंगे आप। साइड का डोर खोलती हूँ, यहाँ अभी आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे शूज़ रखे हुए हैं। ऊपर कुछ शेल्फ है जहाँ पे मैंने अपनी बैग्स रखी हुई है। ओके, एक सेक्शन अभी फ़िलहाल खाली है, ऊपर थोड़ा और सामान रखा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ दिस स्पेस इज़। ऊपर आप देखेंगे तो वो एक लॉफ्ट की स्पेस है, और दिस साइड यहाँ भी एक लॉफ्ट है जहाँ पे हम लोगों ने हमारा वाटर टैंक रखा हुआ है। ओके, अगर मुझे इसका बिफ़ोर का जो वीडियो है वो अगर मिलता है तो मैं इसके साथ लगा दूँगी। आई होप मुझे शायद कुछ फ़ोटोज़ मिल जाए, बिकॉज आई लॉस्ट सम ऑफ माई डाटा। सो इफ़ आई गेट दोज वीडियोज़ आई विल पुट विद दिस वीडियो। ओके, सो बेसिकली हुआ ऐसा करता था कि पहले जो हमारा बाथरूम का डोर था वो यहाँ पे था, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस है डोर से, जो हमारा मेन डोर है बेडरूम का, इसको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। मतलब अगर ये खुला होगा तो आपको आते ही वहाँ से एंट्री से ये डायरेक्ट बाथरूम दिखता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मतलब बाथरूम से निकलते ही यू गेट द, मतलब आप जहाँ गेस्ट बैठे हैं तो उनको डायरेक्ट व्यू मिलता है। सो मैंने यहाँ का जो ये डोर था वो मैंने बंद किया है। और फिर आप जैसे कि यहाँ चलेंगे तो आपको मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हम लोगों ने इस तरीके से पैनलिंग किया हुआ है। ओके, पहली नज़र में आपको लगेगा दिस इज़ ओनली पैनलिंग ही किया है, बाकी कुछ नहीं है, बट दिस इज़ अ बाथरूम डोर। ओके, ये आप देखेंगे ध्यान से। सो दिस इज़ अ बाथरूम डोर। वंस अगेन जो लैमिनेट यूज़ किया है वो ब्राउन वुडन फिनिश वाला लैमिनेट है। हैंडल वही रखा है हम लोगों ने। ओके, दिस इज़ द हैंडल ब्रास फिनिश का, कीपिंग इन माइंड कि हम लोगों ने ये जो ग्रूव्स क्रिएट किए थे उसमें हम लोगों ने ये ऐसी टी पट्टी लगाई है स्टील की। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है उसके ऊपर। सो बेसिकली यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेंट वॉल विच वी हैव क्रिएटेड इन आवर बेडरूम, क्योंकि हम लोगों ने हमारे बेडरूम में कोई वॉलपेपर वगैरह लगाया नहीं है, बिकॉज वी हैड दिस वॉल। सो वी थॉट कि लेट्स कीप ऑल द वॉल्स एम्प्टी, बिकॉज हमारे रूम में बहुत ज़्यादा वॉल्स बची नहीं है, क्योंकि सब तरीके से हम लोगों ने बहुत जगह हम लोगों ने पैनलिंग किया हुआ है। तो आप देखेंगे हम लोगों ने वॉलपेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। सो जैसे ही मैं यहाँ मूव करती हूँ, एक और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, स्विच बोर्ड्स जो आप देखेंगे हम लोगों ने स्पेसिफिकली ब्लैक स्विच बोर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो कि एलमैक कंपनी के हैं। अभी एलमैक कंपनी में जब बताती हूँ तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है अरे एलमैक कंपनी तो बहुत ही बेसिक सी स्विच बोर्ड्स बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग अपने रूम का डिज़ाइन करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, तो हम लोगों ने दुकान में ये स्विच बोर्ड्स देखे थे विच वी लाइक्ड टू मच। आप देखेंगे तो ये ग्लास फिनिश है इसके बॉर्डर में, देखो पूरा ग्लास का ही प्लेट है, ऐसा मैट फिनिश है इसको, ये ब्लैक कलर का स्विच बोर्ड्स हैं जिसको अंदर से इस तरीके से कर्व है, आप देखेंगे इसको कर्व है। सो मुझे ये स्विच बोर्ड बहुत अच्छा लगा था। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू यूज़ दिस स्विच बोर्ड। ब्लैक कलर का स्विच बोर्ड पूरे हम लोगों ने बेडरूम में यूज़ किया है, कीपिंग इन माइंड कि हमारे कुछ बाकी के जो हार्डवेयर फिटिंग्स है वो भी ब्लैक ही है। ओके, सो यहाँ हम लोग मूव होते हैं, आप देखेंगे। सो दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया, आप देख सकते हैं ये है मिरर। ओके, आपको ऊपर देखेंगे तो हम लोगों ने 2 स्पॉटलाइट दिए हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। सो बेसिकली दिस वाज ये कुछ 12 फुट का एक निश था, तो 12 फुट का निश के हिसाब से मतलब 12 फुट का वार्डरोब हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसमें से 3 फुट का हम लोगों ने यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल बनाया है। ओके, सो ये 3 फुट का ड्रेसिंग टेबल है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसके पीछे स्टोरेज है, बट आपको पहले इसमें दिखेगा नहीं। सो ये यहाँ पे ये ऐसा एज हैंडल हम लोगों ने लगाया हुआ है, और जैसे मैं खोलती हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ 6-7 इंच का ये डेप्थ का हम लोगों ने स्टोरेज क्रिएट किया है। ग्लास के शेल्व्स दिए हैं। सो दिस इज़ द ड्रेसिंग टेबल। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये ड्रॉवर्स है, हैंडल फ्री है ड्रॉवर्स, बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे ड्रॉवर्स है।
यहाँ आप मूव करेंगे तो ये जो एरिया है, दिस इज़ नॉट अ ड्रॉवर, ये इसका सिर्फ यहाँ पे डोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा काफ़ी स्टोरेज है। ओके, अब इसके पीछे की एक जगह है जो हम लोग पहले यूज़ नहीं करने वाले थे, हमें डमी क्रिएट करना था, बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए कुछ और चीज़ें रखने के लिए। सो वी मेड अ स्टोरेज हेयर फॉर बैंगल्स, क्योंकि बैंगल्स तो डेली बेसिस पे यूज़ होती नहीं है। सो आई जस्ट पुट इट हेयर और इस स्पेस का यूटिलाइजेशन भी हो गया। यहाँ आप देखेंगे ये जो हैंडल है वो भी हम लोगों ने एज हैंडल यूज़ किया है रोज़ गोल्ड कलर का, तो वो उस लैमिनेट के साथ मर्ज हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। यहाँ जो लैमिनेट यूज़ किया है दिस इज़ अ ओक वुड कलर का है। ओक वुड जो कलर होता है लैमिनेट का, कॉन्ट्रास्ट है बेसिकली। दिस इज़ अ डार्क ब्राउन कलर एंड दिस इज़ अ लाइट ब्राउन कलर। ओके, मूविंग टू द लेफ़्ट साइड। सो ये हमारा लंबा चौड़ा सा बहुत बड़ा सा वार्डरोब है, कुछ करीबन आई थिंक 9 बाय 7.5 सवा 7 फुट का ये वार्डरोब है हमारा, जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 डोर्स हैं। उसमें से एक डोर में हम लोगों ने ये कटआउट दिया है। ओके, जस्ट टू ब्रेक द लिनियरिटी ऑफ दिस वार्डरोब। यहाँ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हैंडल फ्री है, इस तरीके से खुलता है। ओके, आप देखेंगे ऊपर तो हम लोगों ने एलईडी दिया हुआ है फॉर स्टोरेज, जो यहाँ पे हमारे सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, काफ़ी स्टोरेज हमें मिल जाता है। इस वार्डरोब का स्पेशलिटी है कि कुछ 27 इंचेस इसका डेप्थ था, तो काफ़ी डेप्थ था। सो यहाँ ये सेकेंड डोर है इस वार्डरोब का। यहाँ मैं एक और एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो हमने हैंडल्स यूज़ किए हैं ये 4 फुट के हैंडल्स हैं ब्लैक कलर के। जैसे मैं आपको बता रही थी कि ब्लैक स्विच बोर्ड्स के साथ हम लोगों ने ये ब्लैक हैंडल्स इस तरीके से मैच किए हैं। ओके, आप देखेंगे तो ये हमारा पहला सेकेंड डोर है। ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कंपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, जिसमें से 2 हमारे ड्रॉवर्स हैं। नीचे हम लोगों ने सिर्फ बैग रखने के लिए स्पेस की है, हमारी लैपटॉप की बैग्स काफ़ी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक स्पेस क्रिएट की है। सो ये एक ड्रॉवर है जहाँ मेरी सारी ज्वेलरीज आ जाती हैं। उसके बाद में ये एक ऊपर वाला ड्रॉवर है, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ स्टोरेज है। ओके, ये ऊपर वाला सेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए किया है। फिर हमारी डेली की बेडशीट्स होती हैं, ऊपर भी काफ़ी स्टोरेज है। दिस वॉज अ सेकेंड डोर। लेट्स मूव टू दिस सेक्शन। यहाँ आप देखेंगे तो ये वो कॉमन एरिया था जहाँ पे हम लोगों ने कॉमन चीज़ें रखते हैं। सो दिस इज़ मतलब मेरा साइड का सेक्शन है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सो यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने मतलब ये मेरा साइड का जो स्टोरेज है वो बनाया हुआ है। मुझे हैंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए थी। सो ये आधा जो सेक्शन है वर्टिकल आप देख सकते हैं, यहाँ से जो आधा सेक्शन है वो ये हैंगिंग का एरिया है। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे तो ये ऐसे 3 कंपार्टमेंट्स हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं ये शेल्फ है वो ऐसे बफर पे है। सो मैं ये कभी भी निकाल सकती हूँ अगर मुझे कुछ बड़ी चीज़ें रखनी है। यहाँ एक और एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि जो हम लोगों ने ये जो इंटरनल जिसे लाइनर कहते हैं वो यहाँ हम लोगों ने फैब्रिक टेक्सचर का यूज़ किया है, थोड़ा बेज ग्रेश टाइप का ये टेक्सचर है। सो ये थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट देता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये ड्रॉवर्स हैं 6 इंच के। आप देखेंगे तो इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, रेगुलर वार्डरोब से यहाँ जो डेप्थ हमें मिला था वो ज़्यादा है। ये पहला ड्रॉवर, ये दूसरा ड्रॉवर है। फिर मैं चलती हूँ ये मेरे 3 ड्रॉवर्स की तरफ जो काफ़ी बड़े हैं। ये जो सेक्शन है ये करीबन 3 फुट का है, 3 फुट मिला के, मतलब 2 डोर्स मिला के ये 3 फुट का सेक्शन है। सो ये एक जगह है, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजर रखे हुए हैं जो कि मैंने आइकिया से परचेज़ किए थे। आप देखेंगे तो इस तरीके से ये कलरफुल ऑर्गेनाइजर्स हैं। यहाँ ग्लास लगाई हुई है हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट। उसके बाद में ये एक ड्रॉवर है एंड दिस इज द थर्ड ड्रॉवर।
सो बेसिकली ड्रॉवर देने का यूज़ ये होता है क्योंकि इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा था, तो अगर हम लोग ड्रॉवर नहीं देते तो उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो एक्सेस करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो ड्रॉवर मेक्स इट वेरी ईजियर टू एक्सेस जो चीज़ें पीछे हैं। ओके, ऊपर भी आप देखेंगे तो एक सेक्शन है करीबन 1 फुट का, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है तो मतलब मुझे हैंगिंग के लिए इस हाइट पे ही चाहिए था। सो ऊपर का सेक्शन हम लोगों ने, मैंने वहाँ पे साड़ीज़ रखी हुई है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये है मेरा साइड। सो ये हो गया मेरा साइड। तो अब चलते हैं रोहित के सेक्शन की तरफ। ये है रोहित का साइड। यहाँ भी हम लोगों ने इस वर्टिकल का आधा सेक्शन यहाँ पे हैंगिंग के लिए रखा हुआ है। ओके, बाकी का ये शेल्व्स है। सो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो मैं 4 फुट की बात कर रही थी, तो यहाँ से वो 4 फुट जो स्पेस है वो इसके पीछे है। सो दिस इज़ अ कॉलम हेयर। ओके, तो यहाँ ये कॉलम है, उसके पीछे वो स्पेस है। यहाँ आप देखेंगे तो ये ऐसे ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। ये एक पहला ड्रॉवर है, उसके बाद में ये दूसरा ड्रॉवर है, एंड देन दिस इज सेकेंड ड्रॉवर, और ये रहा तीसरा ड्रॉवर। सो ये है हमारा वार्डरोब। सो यहाँ आप देख सकते हैं इतना, ये करीबन 9 फुट का ये वार्डरोब है हमारा। आप कलर जो है हम लोगों ने यूज़ किया है, दिस इज़ पेस्टल ब्लू कलर, जिसे आप शायद आपको ये थोड़ा सा ऐश ग्रे टाइप का भी कलर लगे, बट दिस इज़ अ ब्लू कलर। ओके, हमें ये कलर बहुत पसंद आया था। हम लोगों ने हमारी पिछले वीडियो में भी एक क्लाइंट के घर पे ये यूज़ किया है। अगर मुझे वो लिंक मिलती है तो मैं ऊपर डाल दूँगी। ओके, सो दिस वॉज आवर फेवरेट कलर, तो हम लोग ये कलर यूज़ करने ही वाले थे। सो अभी चलते हैं हमारे बेड साइड की तरफ। तो बेडरूम के जो बेड की वॉल है उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा कर्टन्स का जो हमारा है फैब्रिक वो दिखाना चाहूँगी। चॉकलेट क्रीम जिस कलर का रहता है, बेज कलर का, उस तरीके का ये फैब्रिक है। इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है ऑफ वाइट और डार्क ब्राउन कलर की, थोड़ा सा शाइनिंग देता है ये। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो बीम है ऊपर का, यहाँ भी हम लोगों ने 2 इंच का इस तरीके से सीलिंग बनाया है ताकि हम लोग ये COB इस पे डाल सकें। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने 3 COB डाले हैं। और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हम लोगों ने इस तरीके से 6 इंच का गैप छोड़ा है ताकि जो रॉड है वो इसी में हाइड हो जाए। ओके, सो यहाँ हमारा रॉड भी हाइड हो जाता है, हमारी सीलिंग भी बन गई और उसमें हमारे COB भी आ गए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये कर्टन्स पूरा यहाँ तक जब मैं इसे स्ट्रेच करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आके ये इस तरीके से रुक जाते हैं। सो बेसिकली विंडो की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे 6 इंच का ये पट्टा छोड़ा है ताकि ये जो कर्टन्स है यहाँ जाके सेटल डाउन हो सके। ओके, सो इस पॉइंट से लेके आप देखेंगे, रोहित वहाँ तक दिखाइए। सो जहाँ पे वो वॉल एंड होती है वहाँ तक हम लोगों ने ये पैनलिंग किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। ओके, सो पहली चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है ये है लूवर्स, और जिसे राफ्टर्स भी कहते हैं, जो कि हम लोगों ने हमारे जो वुडन लैमिनेट है ब्राउन कलर का, उससे ही मैचिंग हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। सो पहली नज़र में आपको ये सिर्फ पैनलिंग लगता है, बट ये सिर्फ पैनलिंग नहीं है। यहाँ से इस तरीके से ये एक टेबल बन जाता है, फोल्डिंग टेबल यहाँ पे रेडी हो जाता है, क्योंकि हम दोनों का बहुत सा काम हम लोग घर से ही करते हैं। ऑफिस में बहुत बार जाना नहीं हो पाता है ड्यू टू सम रीजंस, तो हम लोग ने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है। सो बेसिकली वी हैव 2 वर्क स्टेशंस, जैसे कि आपने पहले देखा होगा। पहला ये वर्क स्टेशन है और दूसरा आप देखेंगे वो ड्रेसिंग टेबल का वो जो आपको टॉप दिख रहा है, वो भी हम लोग एक वर्क स्टेशन के जैसे यूज़ करते हैं। सो बोथ वेज वो यूज़ हो जाता है, स्टडी टेबल भी और ड्रेसिंग टेबल भी। सो इस तरीके से ये पैनलिंग भी है, और इसमें ये फर्स्ट जो पार्ट है आप देख सकते हैं, ये है हमारा फोल्डिंग स्टडी टेबल। सो ये ऐसे इजीली बंद हो जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे
साइड टेबल की तरफ। सो ये जो हमारा साइड टेबल है ये फिक्स है, ओके ये पैनलिंग से फिक्स हम लोगों ने ये साइड टेबल बनाया है। ओके यहाँ पे आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे बेड के साइड में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है। जो ये साइड टेबल है आप देख सकते हैं इस तरीके से ये है। हैंडल आप देखेंगे तो ये दिस इज़ बहुत ही स्लीक सा हैंडल है, इसको सिर्फ ये इस तरीके से पकड़ के स्ट्रेच करने के लिए है। ओके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही सुंदर सा टेबल लैम्प की जगह हम लोगों ने हैंगिंग लाइट लगाया है। ओके मुझे बहुत ही पसंद आया था ये लाइट, मुझे और रोहित को। रोहित वांटेड दिस लाइट फ्रॉम पास्ट मैनी मंथ्स, तो दिस वाज इन आवर लिस्ट, तो हम लोगों ने ये हैंगिंग लाइट यहाँ पे लगाया है। चलते हैं इस हेडबोर्ड की तरफ। आप देख सकते हैं मिंट ग्रीन कलर का ये हेडबोर्ड है। मिंट ग्रीन कलर मेरा और रोहित का बहुत फेवरेट कलर है। हम लोग अभी ये कलर भी बहुत ट्रेंडिंग है, तो हम लोग काफ़ी साइट पे वी ट्राई टू यूज़ इट बिकॉज इससे घर बहुत ही ब्राइट लगता है, डे टाइम में भी बहुत ही ब्राइट लगता है। जो हम लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर LED लगाई हुई है, ओके टू गिव अ इन्वर्टेड लाइट टूवर्ड्स आवर फ्रेम्स। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने इस तरीके से 4 फ्रेम्स लगाई हुई हैं एग्जैक्टली हेडबोर्ड के ऊपर। तो हमारा ये जो बेड है ये है 6.25 बाय 6.5 फुट, राइट रोहित? यस, सो दिस इज़ अ वेरी बिग साइज बेड, 6.25 बाय 6.5 का। तो अब ये आप कहेंगे कि ये बेड बहुत बड़ा हो गया है, शायद यहाँ पे स्पेस नहीं होगी, पर क्योंकि हमारा ये बेडरूम करीबन 16 फुट बाय इस तरीके से कुछ 10.25 फुट प्लस वो वार्डरोब अलग स्पेस है 27 इंचेस का। सो दिस इज़ अ वेरी बिग बेडरूम है, तो स्पेस का कोई हमें इस तरीके से कंस्ट्रेंट था नहीं, तो वी वांटेड अ बिग बेड। सो यहाँ पे ये किंग साइज़ बेड है, और यू कैन से थोड़ा सा किंग साइज से भी बड़ा है, 6.25 बाय 6.5 फुट का। और इसको ये हाइड्रोलिक स्टोरेज है जो इस तरीके से यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ओके तो ये यहाँ पे हमारा हेडबोर्ड एंड होता है, उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा पैनलिंग यहाँ पे हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया है। नीचे आप देखेंगे तो ये हमारा साइड टेबल है जो कि हम लोगों ने मूवेबल रखा है। ओके तो इस तरीके से ही मूव हो जाता है, तो कभी निकालना है तो वी कैन जस्ट रिमूव इट। ओके अब चलते हैं इस तरफ। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है बिकॉज मुझे ये चाहिए ही था मेरे रूम में। सो दिस इज़ अ ह्यूज मिरर, ओके फुल साइज़ का। तो यहाँ ये जो मिरर है वो जो बेड का पूरा पैनलिंग है उसके साथ ही ये कंटिन्यू है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मिरर है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में, शायद आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में वहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है। तो मैं वहाँ पे रेडी होती हूँ तो आई कैन जस्ट सी माई बैक ऑल्सो, जिसकी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करती हूँ तो देन आई कैन सी द बैक सेक्शन। तो एज यू नो गर्ल्स नीड दिस थिंग्स। ओके तो ये है मेरा फेवरेट मिरर, और मिरर के बाद हम लोगों ने पैनलिंग पूरा यहाँ पे ये वॉल एंड होती है वहाँ पे हम लोगों ने ये एंड किया है। ओके तो जैसे कि यहाँ पे मुझे ये 3 इंच का हमें ये पूरा सेक्शन मिला है यहाँ पे, तो हम लोगों ने छोटे छोटे से प्लांट्स रखे हैं आर्टिफिशियल, थोड़ा सा लाइव इफेक्ट देने के लिए। ये हम लोगों ने आइकिया से ख़रीदा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वॉल क्लॉक है वो भी हम लोगों ने आइकिया से परचेज़ की है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू आप कह सकते हैं, ब्लू कलर है बेसिकली, डार्क ब्लू, बहुत ही सुंदर सा है। उसमें गोल्डन कलर के वो सारे उसमें लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये कुछ 4-5 साल पहले हम लोगों ने राजस्थान से परचेज़ किया था, तो सोचा था कि हम लोग इसे हैंग करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास ये स्पेस थी ऐसे बिठाने के लिए, तो वी जस्ट पुट देम हेयर, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इन्हें हैंग करने के बजाय हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से सजा के रखे हैं। तो आप सीलिंग ऊपर देख सकते हैं, सीलिंग बहुत ही सिंपल प्लेन सा है, जैसे कि हम लोग सबके घरों में रखते हैं। चारों तरह से 6 इंच का ऑफसेट छोड़ा है, और उसमें हम लोगों ने LED स्ट्रिप रन की है, और
क्योंकि ये रूम बड़ा था तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 वाइट पैनल लाइट्स लगाए हैं, ओके, नेचुरल वाइट। उसके बाद में 6 स्पॉटलाइट्स दिए हुए हैं COB। सो AC हम लोगों ने वहाँ लगाया है, आप देख सकते हैं। AC का पाइपिंग भी हम लोगों ने कहाँ से कैसे किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं हमारी बालकनी की तरफ। मैं भी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये हमारी छोटी सी बालकनी है, बहुत ही छोटी सी है। एज यू नो मुंबई में स्पेस का बहुत कंस्ट्रेंट होता है, तो बालकनी मुझे चाहिए थी, तो बहुत ही छोटी सी बालकनी है। आप ये जो स्पेस देख रहे हैं बालकनी की, ये हम लोगों ने बेसिकली क्रिएट की है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, हमारा जो रूम था यहीं पे एंड होता था। तो हमारी जो विंडो थी वो इस लेवल पे थी और यहाँ पे ग्रिल हुआ करती थी। तो ये पोर्शन एक्सटेंडेड था, तो हम लोगों ने इसे अंदर लेके इसे बालकनी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो टाइल्स है वो हम लोगों ने वुडन टाइल्स यूज़ किए हैं। सो बेसिकली हमें पूरा फ्लोरिंग बदलना नहीं था, क्योंकि फ्लोरिंग काफ़ी अच्छा था, तो फ्लोरिंग चेंज नहीं किया हम लोगों ने। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। सो ये जो आप सेक्शन देख सकते हैं छोटा सा, सो ये जो ग्रिड है आयरन की, ये हम लोगों ने IKEA से परचेज़ किया है। सो बेसिकली ये पूरा ही सेक्शन है, ये हम लोगों ने IKEA से परचेज़ किया है, ओके। सो ये इस तरीके से ये ऐसे बास्केट्स आते हैं IKEA में, कुछ 59 या 69 रुपीज़ का ये एक बास्केट है। और इसमें ये आर्टिफिशियल ऐसे कुछ प्लांट्स आर्टिफिशियल है और कुछ प्लांट्स नेचुरल है। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ये प्लांट्स ऊपर के आर्टिफिशियल है, और नीचे आप देख सकते हैं तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 प्लांट्स रियल है। रेलिंग हम लोगों ने ये भी हम लोगों ने नई बिठाई है, ग्रे कलर का पेंट किया है, ओके। सीलिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने PVC सीलिंग बनाया है, ओके। उसमें भी हम लोगों ने COB लाइट्स दिए हुए हैं। तो AC का पाइप मैं आपको बता रही थी, जैसे तो AC का पाइप हम लोगों ने कोर कट करके, आप देखेंगे यहाँ पे पूरा हॉलो था, तो वहाँ से हम लोगों ने पाइप यहाँ पे नीचे घुमाई है, और हमारा आउट यूनिट फिर यहाँ बाहर बैठ जाता है, रेलिंग के बाहर। सो इस बेडरूम की पूरी टूर मैंने आपको अभी दे दिया है। तो अभी बचता है इस बेडरूम का एक लास्ट सेक्शन, जो कि इसका बाथरूम है, जो मेरा और रोहित का बहुत फेवरेट है, क्योंकि बाथरूम डिज़ाइन करना मतलब सब क्लाइंट्स के यहाँ पे हमें मिलता नहीं है। सो वी गॉट अ फ्री हैंड बिकॉज ये हमारा खुद का बाथरूम है। तो मैं आपको यहाँ पे बाथरूम दिखाने वाली हूँ। सो इस जो बाथरूम का डोर है वो हम लोगों ने हमारे पैनलिंग के साथ में मर्ज किया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो दिस इज़ द हैंडल। तो अंदर चलने से पहले लेट्स स्विच ऑन द लाइट एंड लेट्स गो इनसाइड। हमारा ये बाथरूम है, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। आई लव दिस स्पेस, आई लव दिस स्पेस, बहुत पसंद है मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाफ सर्कल, जो कि सेमी सर्कल है, ये रोहित को चाहिए था, रोहित जस्ट वांटेड दिस। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये ऐसा हाफ सर्कल लगाया है, सेमी सर्कल। उसके पीछे यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे LED रन की है। जो हमारे सारी फिटिंग्स है आप देख सकते हैं, ये सारे हम लोगों ने, जो कंपनी है हमारी प्लम्बर कंपनी की, एक्विनी की उनकी रेंज आती है। ये डुअल टोन में फिटिंग्स है, रोज गोल्ड और ब्लैक कलर। फिटिंग्स पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है फ्लश, वहाँ पे वो डाइवर्टर है, स्पाउट है। आप ऊपर जो सीलिंग देखेंगे वहाँ पे ब्लैक कलर का वो शावर है। आप ऊपर भी देखेंगे तो हम लोगों ने चारों तरफ से ये LED घुमाई है, और टाइल्स भी लगाए हैं हम लोगों ने, यहाँ पे वाइट टाइल्स लगाए हैं 2x1 के, और सेंटर में हम लोगों ने यहाँ पे कंसील लाइट लगाया है, ओके। जो आप देखेंगे इसका जो मेन कलर है, ये हम लोगों ने आइवरी कलर ही रखा है, ओके। इटालियन मार्बल का इफेक्ट है इसमें, ये स्टाइल में। और उसके साथ जो हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट में टाइल यूज़ की है वो है ये चॉकलेट ब्राउन कलर की। दिस इज़ ऑल्सो इटालियन मार्बल वाला टाइल, चॉकलेट ब्राउन कलर में, जिसमें थोड़ा सा गोल्डन एक्सेंट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से ये इस वॉल पे 2 निशेस क्रिएट किए हैं, क्योंकि हमें कुछ भी स्टोरेज किसी भी ग्लास शेल्फ पे रखना नहीं था, तो ये बहुत ही यूज़फुल आता है हमें सब सामान रखने के लिए यहाँ पे, जो हमें डेली यूज़ में रखता है। उसके बाद में
आप देख सकते हैं जो हमारा ये वॉश बेसिन है वो हम लोगों ने कैरोवेट कंपनी का यहाँ पे हम लोगों ने ये बहुत ही सुंदर सा सर्कुलर वॉश बेसिन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। तो ये जो काउंटर है ये ग्रेनाइट काउंटर का नहीं बनाया है, ये है टाइल का। जो हम लोगों ने ये यहाँ पे टाइल यूज़ की है वही टाइल हम लोगों ने यहाँ पे इस काउंटर पे लगाई है। ओके, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये स्टोरेज है, मतलब हमारे सारे जो सामान हैं जो हमें स्टॉक करके रखना होता है वो यहाँ पे आराम से रह जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ट्रेज़ हैं हमारे वो हम लोगों ने स्टील के ट्रेज़ बनाए हैं, ओके, क्योंकि पानी से ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये जो डोर्स हैं वो ACP के डोर्स हैं, ये देखिए इस तरीके से ये ACP के डोर्स हैं। रोज़ गोल्ड कलर के हम लोगों ने यहाँ पे ये डोर्स लगाए हैं। जो हमारा WC का वॉल हंग है वो भी हमारा वाइट कलर में हम लोगों ने यूज़ किया है। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम प्लम्बर ब्रांड। वहाँ भी हम लोगों ने एक निश क्रिएट की है जस्ट कीप शैम्पूज एंड ऑल दोज थिंग्स, बॉडी वॉश एंड शैम्पूज। ओके, नीचे आप फ्लोरिंग की तरफ देखेंगे तो दिस इज़ मैट फ्लोरिंग एंटी स्किड यहाँ पे, ओके, बेज कलर की है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा सुंदर सा बाथरूम। ओके, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारा बाथरूम, मतलब हम दोनों को तो बहुत पसंद है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको भी ये बाथरूम अच्छा लगा होगा। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ऐसे ही बाथरूम्स हमारे क्लाइंट्स के घर पे भी वी कैन डिज़ाइन। तो इस तरीके से यहाँ हमारा बाथरूम का टूर भी एंड होता है। ओके, आई होप आपको हमारा ये आज का इंटीरियर डिज़ाइन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा क्योंकि हमारा पर्सनल खुद का डिज़ाइन का हमारा खुद का बेडरूम है, सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल व्लॉग फॉर अस। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको ये हमारा जो बेडरूम का इंटीरियर डिज़ाइन है वो कैसा लगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक का जो बटन है वो ज़रूर क्लिक कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको हमारे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन का भी बटन है वो भी ज़रूर दबाइए क्योंकि जैसे ही हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर एंड आई विल मीट यू in the next vlog. Bye bye.